हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र विजय जाखड़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। आप ध्यान से सुनिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आपकी जो समान पात्रता परीक्षा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, सेट और सीनियर सेकेंडरी, ये 2 स्तर पे होती है। सीनियर सेकेंडरी और स्नातक स्तर पे होती है। ये सीनियर सेकेंडरी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है विस्तृत। वैसे विज्ञापन तो पहले भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हो गए थे। उन संशोधनों को देखते हुए 29/8/2024 को सेट का नया विज्ञापन जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा जो है 2022, जो आपके राजस्थान अधीनस्थ सेवा और लिपिकीय सेवा वर्ग की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे वनपाल है, आपको बता देता हूँ, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है। ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के अंदर सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड। जमादार है अधीनस्थ सेवा के अंदर, कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर, कनिष्ठ सहायक है राजस्थान पंचायती राज में, कनिष्ठ सहायक है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा में, कनिष्ठ सहायक है राजस्थान कृषि उपज मंडी सेवा में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियमन में लिपिक सेकंड वर्ग, और राजस्थान राज्य प्रदूषण विकास एवं नियंत्रण बोर्ड में कनिष्ठ सहायक है। ये कुछ पदों के नाम मैंने आपको बताए हैं। इन पदों के लिए सेट होनी है। यानी यदि आप इस सेट को देकर के अगर 40% अंक प्राप्त करते हो तो आप योग्य हो जाएंगे इन परीक्षाओं को देने के लिए, क्योंकि सेट एक पात्रता परीक्षा है, उसको उसे अंतिम परीक्षा ना माना जाए। ये भी मैं आगे समझाऊंगा, समझते जाइए। नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं क्या करना है इसमें आपको। आगे देखो, ये जो आपकी सेट की विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें आवेदन की तिथि भी तय की गई है, कब से कब तक करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश क्या हैं। सामान्य दिशा निर्देश, सबसे पहला निर्देश तो यही है, देखो, कि मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इसे अंतिम परीक्षा ना माना जाए। ये एकमात्र क्या है, पात्रता परीक्षा है। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने और स्कोर अर्जित मात्र कर लेने से ऐसा नहीं है कि वो नौकरी मिल गई, नौकरी की गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको अलग से विभागीय नियमों, परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसमें परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा के बाद में आप यदि उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। साक्षात्कार अगर उस भर्ती में, तो साक्षात्कार के भी नियम विनियम आपको मानने पड़ेंगे। फिर देखो, सेकंड पे दिए गए समान पात्रता परीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित होती है। ये ध्यान रखें, एक बार आप वर्ष में आयोजित की जाती है, तो तैयार रहा करो, पहले से ही तैयारी शुरू कर दिया करो। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से, यानी जिस दिन आपका परिणाम आता है उससे 1 वर्ष तक आपका ये सर्टिफिकेट सेट का मान्य होता है। उसके बाद आपको अगली बार सेट देना होता है। आप नौकरी नहीं लग सकते, 1 साल के दौरान लग जाते हैं तो वो सेट आपकी मान्य होती है। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात है, उस पर देखते हैं वो बिंदु क्या है। इसमें दिया है CET सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 40% अंक लाने में विफल रहता है, या अनुसूचित जातियों जनजाति, इसके अंदर 5% छूट के साथ शिथिलीकरण दिया गया है, वो नहीं ले पाता है, तो समान पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। SC और ST उनको 5% की छूट, यानी 35% अंक लाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। और एक खास बात, इस बार नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी।
नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। आगे देखें अगली बात, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए क्या है, मेन रूप से आपके rssb.rajasthan.go.in या rssb.rajasthan.go.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक खास चीज़ होती है OTR। OTR क्या है, देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। जब भी आप कोई परीक्षा देते हैं, अब आगे से कोई भी परीक्षा देंगे तो सबसे पहले आपके पास OTR होना ज़रूरी है। OTR के लिए एक नियमित प्रक्रिया है। आप उसके अंदर क्या करते हैं, आपके जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका फ़ोटो लाइव रूप से अपडेट होता है और आपके नमूने के हस्ताक्षर, जो भी आप हस्ताक्षर करते हो, वो एक बार आपके लिए जाते हैं और उसकी एक निर्धारित फ़ीस भी होती है, जो मैं आगे बताऊंगा। वो फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है। यदि आपका OTR पहले से आपने बनवा रखा है, क्योंकि पिछली बार भी तो आपने सेट दिया होगा, तो वो OTR है तो उसको अपडेट करवाना बहुत ही आवश्यक है, तो अपडेट करवा लीजिए। अगर नहीं करवाया है तो एक चीज़ ये देखो, बोर्ड के द्वारा परीक्षा में OTR अभ्यर्थियों को लाइव फ़ोटो खींचकर दर्ज करने हैं और अभ्यर्थियों की स्वयं की नमूना हस्ताक्षर भी होने ज़रूरी हैं। अब देखो एक खास बात ये दी गई है कि जब आप OTR करवाते हैं, आँखों की पलकों को झपकना होता है और पलक झपकते ही आपकी eKYC हो जाती है और उस eKYC को सबमिट eKYC करें और उसके बाद आपका OTR आपके याद होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद आप दोबारा से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आवेदन जब आप करेंगे तो आपके शरीर पर जो बॉडी मार्क्स होते हैं वो लिखना ज़रूरी है उसमें, और नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, यानी जिसका 1 महीने के अंदर फ़ोटो खिंचाया हुआ होना चाहिए, वो फ़ोटो जब आप आवेदन करते हैं भर्ती परीक्षा के लिए, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, आधार आधारित सत्यापन, ये सारी चीज़ें आपके वो उसकी हैं, देखते रहना आप। विस्तृत विज्ञप्ति को आप पढ़ सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र विकल्प, ये आपके डेटा फेच हो जाता है, उसमें मूल निवास भी लगता है, 10वीं की मार्कशीट भी लगती है, सारी चीज़ें आपके बता रखी हैं। अब बात रहती है आगे, हाँ, यदि आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं, किसी मित्र पर जाकर नहीं करवा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उस पर आपकी हेल्पलाइन डेस्क नंबर और ईमेल पर आप संपर्क करके किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके नंबर है 014122212424 अथवा 22212425, या फिर नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 0294305751। इस पे आप कोई भी समस्या अगर आवेदन करते समय आती है तो आप पता कर सकते हैं। नीचे देखें, खिलाड़ियों के लिए इसमें 2% कोटा रहता है। जो कोटा रहेगा वो मैं बता दूंगा। 2% कोटा है खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों में भी आपके इसके अंदर ये दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन में जीता हुआ, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, राष्ट्रमंडल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। हाँ, मैं परीक्षा शुल्क की बात कर रहा था। जब आप OTR करवाएंगे, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यदि आप सामान्य वर्ग के हैं या क्रीमी वर्ग में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, तो आपको 600 रुपये देने होंगे। कितने रुपये देने होंगे? 600 रुपये। उसके बाद नॉन क्रीमी हैं आप, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर या आर्थिक रूप से EWS के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर, जनजाति के अंदर, तो आपको 400 रुपये देने होंगे। और दिव्यांग जन हैं यदि आप, तो आपके 400 रुपये OTR के लगेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक चीज़ इसमें ये खास है
कि आपने एक बार पंजीयन करवा लिया, OTR करवा लिया, तो अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क देना नहीं होगा, दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। अब यहाँ समान पात्रता परीक्षा के लिए विवरण, ये जो मैंने ऊपर बताया वो के वो पद दिए गए हैं, इन पदों के लिए ही ये समान पात्रता परीक्षा है। ये पद आपके विशेष रूप से इन पदों पर यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे जो महत्वपूर्ण बात है, भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है वो 12.5% होता है ऐसी परीक्षाओं के लिए, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आगे अपन बात करते हैं दिव्यांगजन। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए भी इसमें आपके आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ एक चीज़ देखो, इसके अंदर ये दे रखा है राजस्थान निःशक्तता। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जो 40% या अधिक अयोग्य हों उसके लिए, यानी आपका दिव्यांगजन का जो प्रमाण पत्र है वो 40% या अधिक प्रतिशत की दिव्यांगता आपके अंदर होगी, तभी आप इसके लिए लायक हैं। अब यहाँ पात्रता दे रखी है, पात्रता क्या होनी चाहिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022, 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास होनी आवश्यक होती है। अगर आपने 12वीं कर रखी है, 12th कर रखी है या 12th के बराबर कोई भी एग्ज़ाम दे रखा है तो आप इसके लिए योग्य हैं, वरना आप अयोग्य हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। राष्ट्रीयता भारतीय होना जरूरी है। आयु की देखो गणना कैसे की जाएगी। आवेदक समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष का तो होना जरूरी है और अधिकतम 40 वर्ष का होना जरूरी है। न्यूनतम 18 वर्ष 1 जनवरी 2025 को हो जाना चाहिए और अधिकतम आपके 40 वर्ष का होना चाहिए। फिर इसमें कुछ छूट भी, शिथिलता भी होती है, जैसे कोई विशेष भर्ती नहीं हुई हो और उसके लिए वो कोई भी आवेदन करना चाह रहा हो, 5-10 सालों में नहीं हुई हो भर्ती, तो उसके लिए 3 वर्ष तक की विशेष छूटें इसमें मिलती है। नेक्स्ट, वैसे कैटेगरी वाइज आपको छूट जो दी जाती है वो इस प्रकार से है। SC ST वर्ग जो है उसके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। SC ST महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है। इस प्रकार से आपके, और एक चीज़ खास इसमें ये होता है कि आप ये जो समान पात्रता परीक्षा है वो कोई निश्चित नहीं है कि आप एक बार ही दे पाएँ। समान पात्रता परीक्षा आप कितनी बार भी दे सकती हैं, अनंत बार दे सकती हैं, कोई अंत नहीं है इसका समान पात्रता परीक्षा का। एक बार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बार बार आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब देखो इसकी डेट की बात आती है, कब से कब तक भरा जाएगा फॉर्म। इसमें पंजीयन शुल्क है वो आपके ई-मित्र के या जन सुविधा केंद्र CHC से दिया जाएगा। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं अपना आवेदन करते समय। नेट बैंकिंग से आप अपना जो भी राशि है जमा करवा सकते हैं, जो भी आवेदन शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कब से कब तक होगा तो ये ध्यान रखें, 2 सितंबर 2024 से शुरू हो गए हैं फॉर्म और लास्ट में आपको 1 अक्टूबर 2024 को, यानी पूरा 1 महीना है। रात को 23:59 तक आपका लास्ट अंतिम समय होता है। उस समय तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एक बात आती है नॉर्मलाइजेशन। वैसे तो निर्धारित है 23 और 26 अक्टूबर को इसका पेपर हो जाना है। यानी पेपर कब होगा, पेपर होगा 23 अक्टूबर 2024 और 26 अक्टूबर 2024 को। लेकिन यदि एक से अधिक पारियों में या कैसे भी या अधिक समय लगता है आपके परीक्षा आयोजन में, तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है देखो, एक हो सकता है आपके किसी ग्रुप
विशेष का पेपर है वह हार्ड आ गया और दूसरे ग्रुप विशेष का पेपर क्या आ गया, ईजी आ गया। तो उनके एक बीच का स्टैंडर्ड माप निकाला जाता है, उसके आधार पर ईजी वाले जो पेपर होते हैं उनमें टफ मार्किंग कर दी जाती है, जबकि हार्ड वाले में कुछ स्थिरता दी जाती है। अब प्रवेश पत्र हैं, प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट से ईमेल से आपके मिल ही जाएंगे, या आपकी SSO ID है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएंगे। अब नियुक्ति योग्यता ये आपकी आगे की बातें हैं, कृपया ध्यान देने की बातें हैं। फ़ोटो स्कैन करते समय फ़ोटो का विशेष ध्यान रखा जाए। फ़ोटो आपकी नवीनतम होनी चाहिए, 1 माह के अंदर खींची हुई होनी चाहिए, और मोबाइल व अन्य रचित फ़ोटो स्वयं के द्वारा खींची हुई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद ही रखें, और आपका चेहरा 50% आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। उसके अंदर चेहरा टोटल नेगेटिव फ़ोटो जो होती है उस 40% चेहरा होना चाहिए। अब एक होता है कि परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद में ऑनलाइन जो आपकी आंसर की है वो वेबसाइट पर आपके डाली जाएगी, और उसके बाद आपसे आपत्तियाँ मांगी जाएगी, और कोई भी अभ्यर्थी 100 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ, अनिवार्य है ये, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। संशोधन भी करवाया जा सकता है, जैसे किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट्स, किसी अभ्यर्थी ने गलती से कोई भी नाम, पिता का नाम या कोई भी चीज़ आपकी श्रेणी गलत कर दी है, तो आपकी परीक्षा होने के पश्चात आपको समय दिया जाएगा, 300 रुपये आपसे लिए जाएंगे। संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे। नेक्स्ट आगे बात जो आ रही है वो है, अभी सारी चीज़ें हो गई, अपना सबसे मोस्ट है आएगा क्या। पेपर होगा तो पेपर की स्कीम क्या होगी, पेपर की स्कीम क्या होगी, देखो इसके अंदर 150 प्रश्नों की संख्या होगी और कुल अंक होंगे 300, और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी होंगे, यानी 4+1, जिसको नहीं करना है वो ऑप्शन 5 विकल्प वाले प्रश्न होंगे। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, ऐसे नहीं है कि आपको हायर लेवल के प्रश्न पूछ लिए जाएँ। पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम में देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत होगी। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ये जो आपके टॉपिक दे रखे हैं आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस भारत में राजस्थान का भूगोल होगा, जिसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजनीतिक व्यवस्था तो होगी जिसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य होंगे। निर्वाचन आयोग भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादा बल आपके राजनीति पर दिया जाएगा, वो आपके राजस्थान की राजनीति पर होगा, जैसे स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज है। और फिर इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी पूछ ली जाएगी। इस प्रकार से फिर दैनिक विज्ञान आएगा। दैनिक विज्ञान का मतलब आप डेली यूज का जो आपका साइंस है वो पूछा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर टॉपिक हैं वो आपके आ जाएंगे। फिर तार्किक विवेचना के अंदर मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे, घनमूल, वर्गमूल, त्रिभुज, घनघनाभ, ऐसे। फिर सामान्य हिंदी होगी, हिंदी में संधि और संधि विच्छेद दिया जाएगा। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, समास आएगा मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। इस प्रकार से कुछ टॉपिक हैं। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये हैं। और जनरल इंग्लिश भी आएगी इसमें। जनरल नॉलेज के अंदर अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पे अपन काम करेंगे। हो सकेगा तो समय मिलेगा तो इन पे अपन काम करेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपका सिस्टम होगा ये सारा। और मुझे लगा आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, और आप आगे अपने भविष्य के प्रति सुरक्षित होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे।
भगवान करे इस परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद। जनरल आलोक राग जी के नीचे हस्ताक्षर दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन है आपका। धन्यवाद। ओके।